नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से कुछ की शुरुआत एक बहुत बड़ी एक दिव्य त्रासदी से हुई थी? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 51 शक्तिपीठों की, उसी हैरान कर देने वाली और दुखद कहानी के बारे में। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी होगी? मतलब सोचिए, कोई एक घटना जिससे 5 अलग-अलग देशों में 51 पवित्र स्थल बन गए। ये कहानी किसी शुरुआत की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नुकसान की है। एक ऐसा नुकसान जिससे पूरा ब्रह्मांड खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो इसका जवाब मिलता है 51 शक्तिपीठों की कहानी में। अब पीठ का मतलब होता है आसन या सीट। तो ये एक तरह से देवी की शक्ति के वो 51 दिव्य आसन हैं जिन्हें आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूजा जाता है। अच्छा, एक बात और, अलग अलग ग्रंथों को देखें तो इन पीठों की संख्या कहीं 108, कहीं 72 तो कहीं 52 भी मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है देवी पुराण वाली संख्या 51। और आज की हमारी चर्चा इसी संख्या पर आधारित होगी। तो ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 51। क्यों? क्योंकि इनमें से हर एक जगह, हर एक पीठ एक ही बहुत शक्तिशाली कहानी से जुड़ा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े भव्य यज्ञ से। लेकिन इस यज्ञ के पीछे जश्न का माहौल नहीं था। इसके पीछे था एक गहरा पारिवारिक झगड़ा। एक तरफ था एक पिता का घमंड और दूसरी तरफ एक बेटी का सम्मान। और फिर जो हुआ वो एक के बाद एक त्रासदी की तरह सामने आया। देखिए, महान राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा। उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपने ही दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। उनकी बेटी सती, जो शिव की पत्नी थी, अपने पति के सम्मान के लिए बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया और बस अपने पिता के मुंह से अपने पति का ये अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जैसे ही सती की मृत्यु की खबर फैली, समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये दुख अब एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल चुका था जिसमें पूरी सृष्टि को ही मिटा देने की ताकत थी। जैसे ही शिव को पता चला, वो क्रोध से भरे हुए वहां पहुंचे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और फिर शुरू हुआ उनका तांडव, विनाश का वो प्रलयंकारी नृत्य। फिर उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और बस ब्रह्मांड में भटकने लगे। वो इतने गहरे दुख में थे कि उनका वो दुख ही तीनों लोकों का अंत कर सकता था। लेकिन ठीक उसी विनाश के पल में एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य आवाज गूंजी। ये आवाज खुद सती की थी और उन्होंने भविष्यवाणी की कि जिस जिस जगह उनके शरीर के हिस्से गिरेंगे वहां महाशक्तिपीठ बनेंगे। मतलब उनकी त्रासदी ही अब शक्ति का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाली थी। यहीं से विनाश में से सृजन की कहानी शुरू होती है। अब ब्रह्मांड को शिव के इस क्रोध से बचाने के लिए और सती की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक और बड़े देवता को बीच में आना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है 51 शक्तिपीठों का जन्म। तो भगवान विष्णु, जिन्हें संरक्षक माना जाता है, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से बहुत धीरे धीरे सती के शरीर के अंगों को एक एक करके अलग करना शुरू किया, जबकि शिव उन्हें लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो शक्तिपीठ क्या है? ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती के शरीर का कोई अंग या उनका कोई कपड़ा या कोई गहना धरती पर गिरा था। हर वो जगह जहां ये अंग गिरे वो हमेशा के लिए पवित्र हो गई। तो इस तरह से इस एक घटना ने धरती पर जैसे एक पवित्र नक्शा बना दिया। एक व्यक्तिगत दुख की कहानी अब दिव्य स्त्री शक्ति की एक जीती जागती भूगोल बन गई, जहां हर जगह की अपनी एक कहानी है। और ये भूगोल कितना बड़ा है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। ये जो 51 शक्तिपीठ हैं, ये सिर्फ एक देश में नहीं है। देखिए, 42 भारत में है, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 1 पाकिस्तान में और 1 तिब्बत में भी। ये दिखाता है कि ये हमारी एक साझा आध्यात्मिक विरासत है। और इनमें से सबसे ज्यादा पीठ यानी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बंगाल के इलाके में है। कोलकाता का मशहूर कालीघाट काली मंदिर वो भी इन्हीं में से एक है। पूरे भारत में तो ये तीर्थ यात्रा के बहुत बड़े केंद्र हैं। आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर सिद्धि देख लीजिए या असम के गुवाहाटी में कामाख्या
उत्तर प्रदेश में विशालाक्षी से लेकर हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालाजी तक और फिर बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी तक हर पीठ पर लाखों भक्त जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये आस्था किसी बॉर्डर को नहीं मानती। नेपाल का गुहेश्वरी मंदिर हो या पाकिस्तान में हिंगलाज देवी का मंदिर, मानसरोवर झील के पास मानस शक्तिपीठ हो या बांग्लादेश का यशोरेश्वरी काली मंदिर, ये पूरा नेटवर्क हमारी साझा संस्कृति का सबूत है। लेकिन इस पवित्र नक्शे में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो अब धुंधले पड़ गए हैं। समय के साथ कुछ पीठों की असली जगह, जैसे कि रत्नावली, मिथिला और लंका पीठ, वो इतिहास में कहीं खो गई हैं या उन पर विवाद है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक आखिरी रहस्य। 51वां पीठ पंचसागर कहाँ है? इस एक सवाल का जवाब आज भी खोजा जा रहा है, जो इस प्राचीन कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है।